यही कहेंगे कि वहां पर हमारी मस्जिद थी, वहां पर हमारी मस्जिद रहेगी। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं, वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी, वहां पर हमने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी। ये हम बोलते रहेंगे। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मैं 25 साल से पूरे देश के लोगों को चैलेंज दे रहा हूं। चैलेंज मेरा कहना यह है, राम इस देश में कभी पैदा हुआ ही नहीं। कोई भी देश का इतिहासकार, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस के भागवत हो, भागवत के और पिताजी हो, या कोई मनीषी हो, दार्शनिक हो, इतिहासकार हो, संत हो, साराचार हो, कोई भी ये सिद्ध करे कि राम यहां पैदा हुआ, मैं कहता हूं राम कभी यहां पैदा हुआ ही नहीं। ये जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि राम जो देखो जहां मंदिर खड़ा कर देता है। कभी सोचा आपने किसको बुला रहे हो आप हैं? कभी विचार किया, कभी दिमाग लगाया कि मैंने मंदिर बना दिया? ध्यान रखना कि जोश तो आ गया। भगवान है ही नहीं। चैलेंज देता हूं, मेरा चैलेंज है भारत के सभी साधु सन्यासियों को, कोई ऐसा है जो ईश्वर का साक्षात दर्शन कराए? क्या कोई ऐसा आदमी है जो भगवान से सीधा दर्शन करा दे? आप ये कहें कि इस देश के अंदर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। अरे बनाओ, कौन मना कर रहा है तुमसे जो है, लेकिन याद रखो कल्पना की धरा के ऊपर महल खड़े नहीं होते हैं, बालू के ढेर पर बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है, शीशे के मकान में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। अगर जितने भी मान लीजिए ईश्वर के मानने वाले लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, तो मंदिरों में से मुकुट चोरी क्यों हो जाती है, जेवर चोरी क्यों हो जाती है, खजाने क्यों चोरी हो जाती है? क्या वो पुजारी जो बैठा हुआ है वो भगवान को नहीं मानता है? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा, जो ईश्वर विश्वास करने वाला है सही माने में वो ईश्वरवाद की दुहाई दे रहा है, लेकिन पक्का नास्तिक है, क्योंकि वो जानता है भगवान है ही नहीं, इसलिए वो सारी। इसका भी कोई हल निकालो इस मंदिर का। ये मस्जिद वाला जो बाबरी मस्जिद, मेरे दोस्त थे सैयद साहबुद्दीन, हमारी पार्टी में थे चंद्रशेखर जी के साथ, मैं भी और वो भी। तो मैंने उनसे जाकर के पूछा, जफर याब जिलानी साहब से बात की, कोई रास्ता बताइए। उन्होंने मुझे बताया रास्ता। कहने लगे मस्जिद की जगह जो है पूरी की पूरी 2.7 एकड़ जमीन है, उसके सामने 65-67 एकड़, लगभग 70 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, वो जमीन दे दीजिए इनको। जब अडवाणी जी रथ यात्रा में बैठ के दिल्ली आए, इधर आने से पहले पटना के बिहार में घुसने से पहले, बिहार में घुसने से पहले तो लालू जी ने गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले की बात मैं बता रहा हूं। जब बीपी सिंह जी आए और कहने लगे ये क्या समाधान है, तो हमने वो नक्शा खोल करके बताया उनको कि देखिए ऐसा ऐसा भव्य मंदिर बन सकता है, आप ले लीजिए जितनी जमीन चाहिए, 3.25 एकड़ को छोड़ के, और 30 एकड़ ले लीजिए, 35, 40, 50 एकड़ ले लीजिए। तो अडवाणी जी मुस्कुराए और बोले मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि मैं राम का एक और मंदिर बनाने निकला हूं? आपने मेरा नारा नहीं सुना? हमने कहा उनसे एक बार फिर बताइए क्या है नारा? कह लगे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोलने लगे वहीं का मतलब समझिए। हमने कहा वहीं का मतलब तो अयोध्या में। बोले ना, वहीं का मतलब है वो जो बाबरी मस्जिद है उसके बीचों बीच में 4 फुट बाई 4 फुट का जो मिंबर होता है जिस पे खड़ा होके इमाम खुतबा करता है, वहीं ठीक उसी जगह पर राम जी पैदा हुए, रामलला, उसी